रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ही काम आने वाले और ज़िंदगी आसान करने वाले आज आपके साथ लाजवाब टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपनी पालक में 1 चम्मच आप उसके अंदर हल्दी डाल देते हैं बॉईल करते वक़्त, और उसके अंदर 1 मुट्ठी के बराबर आप उसके अंदर मेथी डाल देते हैं, तो उसका ज़ायक़ा इतना लाजवाब और मज़ेदार बनता है कि चाहे आप उसको पालक गोश्त बनाएँ, आलू पालक बनाएँ, जिस तरह मर्ज़ी पालक को आप इस्तेमाल करें, आपकी पालक बहुत ही मज़ेदार और बाज़ार जैसी बनेगी। और सेकंड जो टिप है वो भी बहुत ही अमेजिंग है कि आपने ये वाला तरीका तो नेट पे बहुत ज़्यादा देखा होगा, जो हम फ्रीज़ करने के लिए आप मटरों में नमक और चीनी को बॉईल करते वक्त डालते हैं और 1 साल तक महफूज करते हैं। इससे भी आसान तरीका ये है कि अगर आप मटर, छीले हुए मटर जो हैं, कच्चे मटरों को अगर आप हल्दी और नमक लगा के अच्छी तरह कोट कर लें, फिर आप इसको फ्रीज़ करें, तो ये इतना आसान तरीका है कि हमें बॉईल करने की झंझट से भी छुटकारा मिल जाता है। और ये बहुत ही इजीली आप चाहे तो इसको 1 साल तक भी इस तरह आप रख सकते हैं, और ये बहुत ही आपके जो है फ्रेश रहेंगे मटर। आप इसको किसी भी जिप लॉक बैग में पैक करके रख लें। ये भी आपके बहुत ही काम आने वाली ट्रिक है। अगर चाहे तो आप बॉईल करके रख सकती हैं, चाहे तो आप इसी तरह नमक और तेल की कोटिंग के साथ भी मटरों को इस्तेमाल कर सकती हैं। रोज़मर्रा अगर आपकी इस तरह की कोई भी टूथब्रश अगर बच जाएँ, तो आपने क्या करना है, जो वेस्ट होते हैं, तो आप इसको फेंकने की बजाय आप इसको किसी भी तरीके से आप इसको इस तरह जला के राउंड कर लें, ठीक है। छोटे मुंह वाले जो बर्तन होते हैं, जो छोटे मुंह वाले जार होते हैं, ग्लास जार, प्लास्टिक जार, उनको सफाई के लिए ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। इसके अलावा आपके साथ एक और नुस्खा तरीका शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपकी जो चाय वाली जो छलनी है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हों दूध के, पत्ती के, तो आपने इसको क्या करना है, चूल्हे पे रख के जला लें। जलाने से क्या होगा, उसके सारी जो पार्टिकल्स होंगे ना, दूध के जो उसके अंदर जमा हुआ होगा, वो सारे के सारे जल के नीट एंड क्लीन आपकी छलनी हो जाएगी। रिज़ल्ट आपके सामने दिखाऊंगी। इतनी गंदी छलनी थी, बहुत पुरानी छलनी थी। इसको जलाने के बाद उसके अंदर जितने भी दूध के, पत्ती के जितने भी ज़र्रात थे, सारे जल के बाहर निकल आए हैं। और मैं अब इसको देखिए साफ़ करके झाड़ के भी आपको दिखाऊंगी। ये बहुत ही नीट एंड क्लीन बनकर जो है ना बिल्कुल हो गई है। इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा, इसको आपने नाइफ़ की मदद से, तेज़ धार वाली छुरी की मदद से, किसी भी तरीके से आपने इसको नीट एंड क्लीन कर लेना है। धो के इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये थी मेरी अमेजिंग टिप्स। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।